पानी की लहरें शांत होते ही पुल के नीचे फिर वही पुरानी आवाज लौट आई। टपकती बूंदें, दूर जाती ट्रेन और शहर की नींद में चलती सांसें। अवेलिकी वहीं खड़ा रहा। कुछ असर तुरंत नहीं दिखते, पर वे जगह बना लेते हैं। आज उसने जगह बनते हुए महसूस की। सुबह तक वह अकेला नहीं रहा। अयान चुपचाप आया। न सवाल, न घोषणा, बस मौजूदगी। कुछ लोग आते हैं तो शोर लाते हैं, कुछ लोग आते हैं तो खालीपन भर जाता है। अयान दूसरे वाले थे। मैंने रात भर सोचा, अयान बोला। अवेलिकी ने सिर हिलाया। सोचना अच्छा है, बस वहीं मत रुकना। अयान ने नीचे बहते पानी को देखा। अगर मैं रास्ता बनूं, तो दुश्मन भी बनेंगे। दुश्मन तब बनते हैं, अवेलिकी बोला, जब तुम असर डालने लगते हो। असर से पहले सिर्फ भीड़ होती है। वे दोनों चले। शहर अब पूरी तरह जाग चुका था। ट्रैफिक, हॉर्न, अधूरी गालियां, सब कुछ वापस आ गया था। अवेलिकी ने जानबूझकर भीड़ वाला रास्ता चुना। छुपना अब मकसद नहीं था, घुलना था। एक अखबार की सुर्खी दिखी, रात में कोई हादसा नहीं। यह शहर के लिए असामान्य था। अवेलिकी रुका। अखबार खरीदा नहीं। सुर्खी काफी थी। लोग तुम्हें जानने लगेंगे, अयान ने कहा। नहीं, अवेलिकी बोला, लोग असर जानेंगे, नाम नहीं। वे उस इलाके में पहुंचे जहां दीवारें साफ थीं, पर नजरें गंदी। यहाँ सब कुछ नियमों से चलता था, गलत नियमों से। एक छोटा सा दफ्तर, बिना बोर्ड के। अंदर 3 लोग बैठे थे। वही लोग जो तय करते हैं कि किसकी दुकान खुलेगी, किसकी नहीं। अवेलिकी अंदर गया। अयान बाहर रुका। कुछ लड़ाइयां अकेले लड़ी जाती हैं, सिखाने के लिए। अंदर बातचीत हुई। आवाजें ऊंची नहीं हुई। यही सबसे खतरनाक बातचीत होती है। अवेलिकी ने कुर्सी नहीं ली। खड़े खड़े बोला, आज से यहां हिसाब बदलेगा। एक आदमी हंसा। दूसरा चुप रहा। तीसरे ने पेन रोक लिया। चुप रहने वाला सबसे पहले समझ गया था। और अगर न बदला? अवेलिकी ने खिड़की से बाहर देखा। अयान वहां खड़ा था, सीधा, शांत। तो शहर खुद बदलेगा, उसने कहा। और शहर बदलाव में बेरहम होता है। वह बाहर निकला। किसी ने रोका नहीं। अयान ने कुछ नहीं पूछा। दोपहर तक खबर फैल गई, धीरे, जैसे सच फैलता है। कुछ दुकानें खुली जिन्हें बंद रहना चाहिए था। कुछ दरवाजे बंद हुए जिन्हें खुला होने का घमंड था। शाम को फोन फिर वाइब्रेट हुआ। न नाम, न नंबर, बस एक लाइन। तरीका अब खतरा बन रहा है। अवेलिकी ने फोन जेब में रखा। खतरा वही बनता है जो काम करता है। रात को छत पर खड़े होकर उसने शहर को देखा। रोशनियां, अंधेरे और बीच में बहती जिंदगियां। अयान पास आया। अब क्या? अवेलिकी ने दूर एक इमारत की ओर इशारा किया। सबसे ऊंची नहीं, सबसे सख्त। अब वह बोला। क्यों? क्योंकि जो ऊपर बैठा है, वह सबसे कम सुनता है। हवा तेज हुई। बादल खिसके। शहर ने करवट बदली। और कहीं, किसी अंधेरे कमरे में, किसी ने एक नया फोल्डर खोला। नाम लिखा गया, अयान। उसी फोल्डर के ऊपर लाल स्याही में एक शब्द जोड़ा गया। रात के दूसरे पहर शहर की ऊंची इमारतें भी झुककर सुनती हैं। हवा जब खिड़कियों से टकराती है, तो लगता है जैसे किसी ने सवाल पूछ लिया हो और जवाब ढूंढा जा रहा हो। अवेलिकी ने वही किया जो वह हमेशा करता था। उसने सुना।
उस इमारत के सामने वे दोनों रुके। बाहर सब कुछ शांत था, भीतर बहुत कुछ हिल रहा था। यह वही जगह थी जहां फैसले कागजों पर नहीं, लोगों की जिंदगियों पर लिखे जाते थे। अयान ने ऊपर देखा। इतनी ऊंचाई पर सच पतला हो जाता है। अवेलिकी ने सिर हिलाया। इसलिए यहां झूठ मोटा होता है। वे अंदर गए। सिक्योरिटी ने देखा, पर रोका नहीं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जाता, बस नोट किया जाता है। लिफ्ट ऊपर चली। हर मंजिल पर रुकती नहीं थी। कुछ जगह जानबूझकर छोड़ दी जाती हैं, ताकि लोग भूल जाए कि वहां भी कुछ होता है। आखिरी मंजिल पर दरवाजा खुला। गलियारा लंबा था और अंत में एक कमरा, कांच का, साफ, दिखावटी। अंदर एक आदमी खड़ा था। उम्र चेहरे पर नहीं, आंखों में थी। वह मुस्कुराया। तुम देर से आए हो। अवेलिकी ने कमरे में कदम रखा। सच कभी जल्दी नहीं आता। आदमी ने मेज की तरफ इशारा किया। बैठो। अवेलिकी नहीं बैठा। अयान भी नहीं। तुम्हें पता है, आदमी बोला, तुम क्या बिगाड़ रहे हो? अवेलिकी ने कांच की दीवार से नीचे शहर को देखा। जो बिगड़ा हुआ है, वही। आदमी की मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हो गई। तुम्हारा तरीका फैल रहा है। लोग सवाल पूछने लगे हैं। सवाल बुरे नहीं होते, अवेलिकी बोला, पर जवाब खतरनाक होते हैं। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। यह वह चुप्पी थी जो किसी फैसले से पहले आती है। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें रोकना पड़ेगा। अवेलिकी ने जवाब दिया, मुझे नहीं, तुम्हें। उसने जेब से कुछ नहीं निकाला। न कागज, न फोन। बस बोला, नीचे वाले जोन में जो फाइलें दबाई गई थी, वे अब चल रही हैं। आदमी की आंखें पल भर को झपकीं। वही पल काफी था। तुमने कैसे? तरीका, अवेलिकी ने कहा। नाम नहीं। आदमी ने खिड़की की तरफ देखा। नीचे ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा था। कहीं जाम नहीं था, बस लोग रुक रहे थे। अगर मैं गिर गया, उसने कहा, तो जगह और भी बुरे लोग भर देंगे। अवेलिकी ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। खाली जगह नहीं रहती, पर रास्ता बन जाए तो लोग बदल जाते हैं। वह बाहर निकल आया। अयान साथ था। लिफ्ट नीचे उतरी। किसी ने रोका नहीं। कुछ लड़ाइयां जीतकर नहीं, छोड़कर जीती जाती हैं। बाहर हवा ठंडी थी। शहर अलग लग रहा था, जैसे उसने कोई भारी कोट उतार दिया हो। अयान ने धीरे से पूछा, अब वे हमें ढूंढेंगे? अवेलिकी ने जवाब दिया, वे हमेशा ढूंढते हैं। फर्क बस इतना है कि अब उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा। वे चले। इस बार बिना जल्दी के। कहीं दूर एक स्कूल की घंटी बजी। कहीं पास कोई दुकान बंद हुई, हमेशा के लिए। अवेलिकी ने चलते चलते कहा, तुम सीख रहे हो। रात ने शहर को पूरी तरह ढक लिया था, मगर इस बार अंधेरा भारी नहीं था। जैसे किसी ने खिड़कियां खोल दी हों। हवा आ रही थी, और हवा के साथ एक अजीब सी स्पष्टता। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वही जगह, वही पानी, पर आवाज बदली हुई। अवेलिकी रुका। अयान भी। तुम्हें पता है, अवेलिकी बोला, लोग सोचते हैं बदलाव शोर से आता है। अयान ने पत्थर उठाया, हाथ में तौला। और असल बदलाव तब आता है जब शोर की जरूरत ही न पड़े। अयान ने पत्थर पानी में नहीं फेंका। उसने वापस जमीन पर रख दिया। यह छोटा सा फैसला था, पर अवेलिकी ने देख लिया। सीख ऐसे ही दिखती है, न बोलकर। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई धमकी नहीं,
कोई नाम नहीं, बस एक तस्वीर, एक खाली कमरा, वही कांच का कमरा, मेज साफ, कुर्सी पीछे खिसकी हुई। जिसका मतलब साफ था, वह आदमी हट चुका था, गिरा नहीं, हटा था। अयान ने स्क्रीन देखी। तो यह जीत हुई? अवेलिकी ने सिर हिलाया। यह जगह बनी है, जीत बाद में तय होती है। दूर कहीं आतिशबाजी की आवाज आई। किसी शादी की, किसी जीत की, फर्क नहीं पड़ता। शहर कारणों से नहीं, असर से बदलता है। अवेलिकी ने हुड उतारा। ठंडी हवा सीधे माथे से टकराई। उसे अच्छा लगा। अब क्या सिखाओगे? अयान ने पूछा। अब नहीं, अवेलिकी बोला, अब तुम देखोगे। वे एक तंग गली में मुड़े। वहां 3 लोग खड़े थे, बहुत पास पास, बहुत शांत। कोई हथियार नहीं दिखा। हथियार दिखाने वाले अक्सर असली काम नहीं करते। हम बात करना चाहते हैं, उनमें से एक बोला। अवेलिकी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस रास्ता नहीं बदला। दूसरा आगे बढ़ा। तुम्हारा तरीका तुम्हारा नहीं है, अवेलिकी ने बात काटी। यह किसी का नहीं। तीसरे ने अयान की तरफ देखा। और यह? अवेलिकी ने अयान के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। यह सीख रहा है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब लोग समझ जाते हैं कि यहां जोर काम नहीं करेगा। वे तीनों पीछे हटे। बिना धमकी, बिना सौदे। गली खुल गई। चलते चलते अयान बोला, तुमने उन्हें क्यों नहीं? अवेलिकी ने उसे पूरा नहीं करने दिया। क्योंकि हर टकराव कहानी को छोटा कर देता है। वे एक चाय की दुकान पर रुके। वही पुराना कप, वही कम चीनी। दुकानदार ने इस बार देखा। ज्यादा देर नहीं, बस एक नजर, पहचान की। आज शहर हल्का है, दुकानदार बोला। अवेलिकी ने सिर हिलाया। आज शहर ने सुना। रात के आखिरी पहर में वे अलग हुए। कोई वादा नहीं, कोई योजना नहीं, बस दिशा। अवेलिकी पुल के नीचे लौटा। पानी फिर बह रहा था, लगातार। उसने इस बार पत्थर नहीं उठाया। कुछ चीजें बहने दी जाती हैं। सुबह की पहली रोशनी ने पुल के नीचे की दीवारों को छुआ, तो लगा जैसे रात ने खुद को धीरे धीरे समेट लिया हो। अवेलिकी वहीं खड़ा था। उसने रात को रोका नहीं, रातें रोकी नहीं जाती, बस उन्हें पूरा होने दिया। ऊपर सड़क पर लोग निकलने लगे थे। कोई काम पर, कोई घर लौटकर सोने। शहर फिर से अपनी पुरानी चाल में आ रहा था, मगर कुछ अलग था। चाल वही थी, इरादा बदला हुआ। अवेलिकी ने जेब से छोटा सा नोट निकाला। कागज पुराना था, कोने मुड़े हुए। उस पर कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस 3 नियम लिखे थे, उसकी अपनी लिखावट में। रुको, देखो, फिर चलो। उसने नोट वापस रख दिया। नियम याद रखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। उस दिन उसने पहली बार शहर के उस हिस्से में कदम रखा जहां वह आम तौर पर नहीं जाता था। खुले मैदान, खेल के मैदान, सुबह की धूप में हंसते बच्चे। यहाँ न गली थी, न साया। यहाँ सब कुछ साफ था, और साफ जगहों पर काम करना मुश्किल होता है, मगर जरूरी। एक बच्चा फुटबॉल को लात मारते मारते उसकी तरफ आ गया। गेंद उसके पैरों के पास रुकी। अवेलिकी ने गेंद उठाई, हल्के से वापस उछाल दी। बच्चे ने कहा, थैंक यू, अंकल। अवेलिकी ने कुछ नहीं कहा। कुछ शब्द अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। पास की बेंच पर एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। उसने पन्ना पलटा और बुदबुदाया,
आजकल चीजें अजीब तरह से ठीक हो रही हैं। अवेलिकी बैठ गया। अजीब नहीं, उसने कहा, बस बिना शोर के। आदमी ने उसकी तरफ देखा, ध्यान से। तुम वही हो ना? अवेलिकी ने मुस्कान नहीं दी। वही कोई नहीं होता। आदमी हंसा, हल्की सी हंसी। ठीक है। उसने अखबार मोड़ा और चला गया। कुछ पहचाने नाम नहीं मांगती। दोपहर को अयान का संदेश आया। सिर्फ एक वाक्य। आज मैंने रोका। अवेलिकी ने पढ़ा। जवाब नहीं दिया। जवाब जरूरी नहीं था। रोका, यही शुरुआत होती है। शाम को शहर में एक बैठक हुई। बड़ी नहीं, दिखावटी नहीं। अलग अलग लोग आए, अलग अलग वजहों से। किसी ने नेतृत्व की बात नहीं की। किसी ने श्रेय नहीं मांगा। बस तय हुआ कि कुछ चीजें अब ऐसे ही होंगी, थोड़ी धीमी, थोड़ी साफ। अवेलिकी पीछे बैठा रहा। सुना। जब कोई उसकी तरफ देखने लगा, वह उठकर बाहर चला गया। कहानी को चलाने वाले अक्सर फ्रेम में नहीं रहते। रात को वह फिर नदी के पास पहुंचा। पानी वही था, पर किनारे पर नई लकीरें थीं। किसी ने बैठकर देर तक देखा था। उसने सोचा, देखने वाले बढ़ रहे हैं। फोन आखिरी बार वाइब्रेट हुआ। इस बार संदेश छोटा था, सादा। हम समझ रहे हैं। अवेलिकी ने फोन बंद किया। समझना काफी नहीं होता, पर यह शुरुआत है। था। शहर अपने आप चल रहा था। यह एहसास सबसे ज्यादा खतरनाक भी था और सबसे ज्यादा सुकून देने वाला भी। अवेलिकी जानता था, जब चीजें अपने आप चलने लगती हैं, तब दो तरह के लोग घबराते हैं। पहले, वे जो अब तक धक्का दे रहे थे। दूसरे, वे जो आदत से आदेश मानते आए थे। और दोनों ही अब उसे ढूंढने वाले थे। उस रात वह घर नहीं गया। वह उन जगहों पर गया जहां लोग तब जाते हैं, जब उन्हें यकीन नहीं रहता कि सुबह कैसी होगी। बस स्टैंड, अस्पताल के बाहर की बेंचें, 24 घंटे खुली दुकानें। यहाँ चेहरे असली होते हैं, थके हुए, बिना मास्क के। एक औरत बेंच पर बैठी थी। हाथ में एक फाइल, आंखों में नींद नहीं। अवेलिकी पास बैठ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। मेरे बेटे को अंदर नहीं लिया, औरत ने खुद ही कहा। अवेलिकी ने सिर घुमाया। कागज पूरे नहीं थे, वह बोली, पर बीमारी पूरी थी। अवेलिकी ने फाइल की तरफ देखा। नाम, तारीखें, मुहरें। सब कुछ सही, बस एक जगह रुका हुआ। किसने रोका? औरत ने कंधे उचका दिए। सिस्टम। अवेलिकी उठ खड़ा हुआ। सिस्टम लोग ही होते हैं। वह अंदर गया। काउंटर पर खड़ा आदमी रात की ड्यूटी में था, आंखें लाल, आवाज सपाट। अवेलिकी ने आवाज ऊंची नहीं की। बस बोला, यह फाइल क्यों रुकी है? आदमी ने देखा। फिर स्क्रीन। फिर ऊपर। ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन? आदमी चुप रहा। अवेलिकी ने कुछ नहीं तोड़ा, कुछ नहीं धमकाया। उसने बस वही किया जो वह हमेशा करता था। रुको। देखो। फिर चलो। 5 मिनट बाद फाइल आगे बढ़ चुकी थी। जब वह बाहर आया, औरत रो नहीं रही थी। वह बस सांस ले पा रही थी। अवेलिकी वहीं नहीं रुका। रुकने से कहानी व्यक्ति बन जाती है। उसे तरीका रहना था। सुबह होते होते शहर में छोटी छोटी दरारें दिखने लगीं, उन दीवारों में जो सालों से अडिग मानी जाती थी। एक स्कूल में फीस माफ हुई। एक मोहल्ले में पानी आया। एक थाने में शिकायत दर्ज हुई। अखबारों ने इसे संयोग कहा। अवेलिकी ने इसे अभ्यास कहा।
दोपहर को वह उस इमारत की छत पर खड़ा था जहां से शहर पूरा दिखता था। ऊंचाई उसे पसंद नहीं थी, पर पैटर्न देखने के लिए जरूरी थी। उसने देखा, कहीं कहीं भीड़ रुक रही थी, बिना आदेश के। लोग बात कर रहे थे, सुन रहे थे। फोन बजा। इस बार कॉल थी। अयान। वे मुझे ढूंढ रहे हैं, अयान बोला। कौन? सब। अवेलिकी ने आंखें बंद की। तो सही हो रहा है, मगर मैं तैयार नहीं हूं। कोई तैयार नहीं होता, अवेलिकी बोला। तैयारी एक बहाना है। अयान चुप रहा। फिर बोला, अगर मैं गिर गया तो? अवेलिकी ने शहर की तरफ देखा। तो शहर सीख चुका होगा। शाम तक पहली प्रतिक्रिया आई। ऊपर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़े शब्द, छोटे वादे। अवेलिकी टीवी के सामने नहीं बैठा। उसने बाहर जाकर आवाजें सुनी। लोगों ने हंसकर चैनल बदला। कुछ ने टीवी बंद कर दिया। यह नया था। रात को वह उसी गली में गया जहां सब शुरू हुआ था। नीला दरवाजा अब सफेद रंगा हुआ था। रंग बदलना हमेशा माफी नहीं होता, कभी कभी डर होता है। अंदर एक नया आदमी बैठा था। आप कौन? उसने पूछा। अवेलिकी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस दीवार पर लगे नक्शे को देखा, अब टुकड़ों में नहीं था, जोड़ दिए गए थे। किसने बदला? आदमी ने कहा। लोगों ने। अवेलिकी बाहर निकल आया। कभी कभी सबसे बड़ा काम यह जानना होता है कि अब काम नहीं करना है। रात गहरी हुई, और उसी गहराई में एक और साया हिला। कहीं दूर, शहर के उस हिस्से में जहां रोशनी ज्यादा और समझ कम थी, एक और आदमी खड़ा था। उसने अवेलिकी का नाम नहीं लिया। उसने बस कहा, अब बारी हमारी है। यही नया दुश्मन था। वह शोर नहीं लाएगा, वह नकल करेगा। और अवेलिकी जानता था, नकल सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी ही भाषा बोलता है। उसने जेब से वही पुराना नोट निकाला। 3 नियम। इस बार उसने चौथा जोड़ दिया। याद रखो, हर रास्ता सही नहीं होता, चाहे वह तुम्हारा ही क्यों न हो। शहर सो गया, पर कहानी ने करवट बदली। और यह करवट लंबी थी। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब। अगर आप मेरी स्टोरी आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। इसका अगला एपिसोड तभी आएगा जब आप ISE सब्सक्राइब और 5 लाइक तक पहुँचिए।